मेरे बच्चे, तुम मुझे सच्चे हृदय से पुकार रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन करने आना पड़ा। मैं देख पा रही हूँ कि तुम अंदर ही अंदर के सवालों से घिरे हुए हो। तुम्हारी हिम्मत टूट रही है, विपत्तियाँ समस्या भी तुम्हारे समक्ष खड़ी हैं। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, इतना परेशान मत हो। मुश्किल है पर इसके पार खुशियाँ भी हैं। जब अंधेरा अपने चरम पर होता है, उसके बाद ही प्रकाश की किरणें धारा पर पड़ती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम्हें अचानक ही खुशी की सूचना मिलने वाली है। खुद को बधाई देने के लिए तैयार रहो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, परंतु अपने अहंकार को हावी न होने दो। मेरे बच्चे, प्रेम पाने का सबसे सरल मार्ग है ईश्वर को पाना। प्रेम सही या गलत नहीं होता, प्रेम सर्वदा पवित्र और श्रेष्ठ है। ईश्वर का पर्याय प्रेम ही तो है। क्या परम कृपालु ब्रह्मांड एक प्रेम नहीं है और पूरा संसार उसकी प्रेमिका नहीं है? जब तुम किसी से प्रेम करते हो, तब तुम अपने हृदय में एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हो, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें तरोताज़ा अनुभव करवाती है, तुम्हारे चेहरे पर खुशी की चमक को प्रदर्शित करती है, ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें बलिदान करना सिखाती है। यदि तुमने अपने जीवन में कभी भी इस तरह की ऊर्जा का अनुभव किया है, तो यह कुछ और नहीं, यही तो ईश्वर की ऊर्जा है। आत्मा का मूल स्वरूप स्वतंत्रता, प्रेम एवं प्रसन्नता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम अपनी आत्मा के अनुरूप कार्य करते हो, तब तुम इस ऊर्जा को अनुभव करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय में प्रेम की ऊर्जा को फिर से प्रज्वलित करो। तुम्हारे हृदय में चुंबकीय शक्ति छुपी हुई है जो तुम अब तक नहीं जानते। जब तुम अपने हृदय की शक्ति को बढ़ा लोगे, तब यह चुंबकीय शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तब तुम और क्षण प्रेम की ऊर्जा को अनुभव कर पाओगे। तुम्हारा यही प्रेम तुम्हें तुम्हारे धर्म में लाभ, तुम्हारे जीवन साथी से तुम्हारी मुलाकात, बेहतर स्वास्थ्य एवं समाज में तुम्हें सम्मान दिलवाएगा। मेरे बच्चे, मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरी बात पर ध्यानपूर्वक विचार करोगे और प्रेम की ऊर्जा को अपने जीवन में बढ़ाने का प्रयास करोगे। मेरे बच्चे, तुम जब जब मुझे आवाज़ लगाओगे, मैं तुम्हारी समक्ष ही खड़ी रहूँगी, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम जितना प्रेम को समझोगे, उतना ही तुम मुझे समझ पाओगे। एक बार अपने हृदय पर हाथ रखकर खुद से कहो कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। तुम उस पवित्र ऊर्जा को महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। यह बहुत बड़ा संकेत है कि एक अच्छा अनजान व्यक्ति अचानक ही तुम्हारी मदद कर दे। मेरे बच्चे, जब भी ऐसा तुम्हारे साथ होगा, तो समझ जाना तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ हो चुका है। तुम्हें कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आज रात ईश्वर को धन्यवाद करना ना भूलना, क्योंकि तुम जिससे प्रार्थना करना हो, वो लगातार तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझे यहाँ वहाँ मत ढूंढो, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास जो भी है, उसका कभी अभिमान मत करना। कई बार अनजाने में ही मनुष्य अपने भौतिक चीज़ों के लिए अभिमान कर बैठता है और वह यह भूल जाता है कि हर क्षण ईश्वर देख रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक फरिश्ते को धरती पर भेज रही हूँ। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी और तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम तैयार हो अपने जीवन में आने वाले चमत्कार के लिए? मेरे बच्चे, मैं हर वक्त तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का एक चक्र पूरा हो रहा है और अब नए चक्र का प्रारंभ होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में नया दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा कभी बंद नहीं करती हूँ। तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ प्रवेश करने का इंतज़ार कर रही है। क्या तुम उन खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो? मेरे बच्चे,
तुमने अपने जीवन में जो भी उतार चढ़ाव देखे हैं उसके पीछे एक विशेष कारण था। वह बहुत जल्द तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम एक संवेदनशील व्यक्ति हो, इसलिए दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती हूँ। तुम अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुझसे दोस्ती करने को तैयार हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। यदि तुम अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहते हो तो अपने विचारों को लिखना शुरू करो, क्योंकि उसी से तुम्हें अपने जीवन का मकसद मिलेगा। मैंने तुम्हें इस धरती पर एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजी हूँ। तुम्हारा यह जीवन अपने पूर्व कर्मों को समाप्त कर महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा हुआ, सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का ही प्रतिफल है। मेरे बच्चे, तुम वर्तमान में जो भी कर्मों के बीज लगाओगे वही तुम्हारे भविष्य में फल के रूप में प्राप्त होंगे और वही तुम्हारे आने वाले जन्म में सहायक सिद्ध होंगे। मेरे बच्चे, व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग है जिससे तुम्हारी आत्मशक्ति दिखाई जाती है। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए जो प्रेरणा का स्रोत है वह सिर्फ तुम्हारा विचार होता है। इसलिए तुम्हें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और खुद को प्रेरित करने के लिए खुद प्रयास करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुखों का कारण केवल तुम्हारे देखने का नज़रिया है, क्योंकि जो दुख देख रहा है उसके लिए दुख है और जो सुख देखता है उसके लिए सुख है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी देखने का नज़रिया बदलो। मैं हर समय तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हें सुन रही हूँ। जब प्रार्थना करते हुए तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो समझ लेना कोई शक्ति है जो तुम्हें आगे ले जाना चाहती है। मैं हर समय तुम्हारी रक्षा करने के लिए तत्पर हूँ। तुम्हारा कभी आहित नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, जो आपके शत्रु बने हुए हैं वो क्यों घबरा रहे हैं? वो क्यों अंदर ही अंदर मन ही मन को चक्कर आ रहे हैं? किसी को कुछ कहने लायक नहीं है, कुछ करने लायक नहीं बचे। मेरे बच्चे, मुझे दिखाई दे रही है कि जो आपके करंट सिचुएशन है उसमें कि आप अकेले हैं, पर आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ हर समय आपके ईश्वर रहते हैं, हर समय परमात्मा रहते हैं आपके साथ, क्योंकि जो भी नेगेटिव लोग हैं उनका जो मेन मोटिव है आपको अकेला करना, आपको आपके ही पार्टनर के द्वारा टॉर्चर कराना। क्योंकि देखिए, जब अपने दुख देते हैं तो वो इंसान खत्म हो जाता है। जब अपना नियर, बिल्कुल अपना डियर, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, जो भी है, अगर कोई नज़दीकी इंसान तोड़े ना तो वो इंसान बिखर करके उसका वजूद खत्म हो जाता है। जो कमज़ोर लोग होते हैं, जिनके अंदर ताकत नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती, उनके बारे में बात कर रही हूँ। जो लोग इस तरीके की गेम बजा रहे हैं, अगर वही चीज़ उनके साथ हो जाए ना तो वो इस जिंदा ही ना बचेगी, इस धरती पर रहने लायक उनका जीवन ही ना हो। लेकिन आपको ये जो अकेलापन लोगों को लगते हैं, आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपकी माता रानी जी हैं, आपके ईश्वर हैं, दिव्य शक्तियाँ हर समय आपके साथ रहती हैं। क्या आप माता रानी की महिला पर विश्वास रखते हैं? तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आप भीतर से प्रसन्न रहते हैं और आपके अंदर गजब का साहस है, कलेज है, इतनी हिम्मत है आपके अंदर, इतना साहस है आपके अंदर। अब ये साहस का मतलब ये नहीं होता कि सामने से जाकर आप किसी का सर छोड़ दो या किसी का सर फाड़ दो। नहीं, ये साहस नहीं होता। ये इंसान की कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है। जो इंसान जितना ज़्यादा साहसी होता है, अंदर से मजबूत होता है, वो बाहर से उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, वो उतना ही ज़्यादा लोगों के सामने झुक जाएगा। जो इंसान कभी झुकता नहीं है, ना अकड़ता है, वो इंसान अंदर से उतना ही खाली है, ठसका है। स्थितियाँ और परिस्थितियाँ उसको ऐसे तोड़ेंगी, फिर वो कड़क करके, बिखर करके चुर चुर हो जाएगा, वो टिकने लायक नहीं बचेगा। ये होता है, जो इंसान अंदर से मजबूत होते हैं ना, वो बहुत झुकावदार, वो झुकते हैं लोगों के सामने। तो आप ऐसे इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, भगवान तो नहीं है।
भले ही दिव्य शक्तियाँ आपका सपोर्ट कर रही हैं, ईश्वर आपको चला रहे हैं, लेकिन पास्ट में आपने भी बहुत मिस्टेक्स करी हैं, गलतियाँ करी हैं, लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि मैं किसी से उलझूंगा नहीं, मैं कभी किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। भले ही मुझे कोई मेरे पीठ पीछे गाली दे, भले ही मेरे पीठ पीछे कोई बातें करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप वैसे हो गए हैं कि ठीक है, अगर कोई सामने से आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे तो आप उसके सामने स्माइल कर दो कि ठीक है भाई, मैं गलत हूँ और तुम ठीक हो। या कोई भी आपको किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप कुछ जवाब नहीं देते, सिर्फ आप आंखों से उसको घूर देते हो और वो खुद इंसान बेशर्म हो जाए। इस तरीके की आपकी एक पावरफुल एनर्जी में आप आ गए हैं। ये होती है परमात्मा की शक्तियाँ, यानी अपने वाइब्रेशन से ही सब कुछ समझा देना, आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे बच्चे, हर एक इंसान के वाइब्रेशन होते हैं और जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोगन हैं, ये आपके वाइब्रेशन को पढ़ रहे हैं। ये आपके अंदर कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं, कुछ तो है आपके अंदर के इतना गलत होने के बाद कोई इंसान कैसे जी सकता है। अगर ये 2 टके के लोग जो ये खुद है ना, इनके साथ ये हरकतें हो जाए ना, मैं कहूँ ये सारे पूरे देश में झंडा गाड़ देंगे अपनी बदमाशियों का और रोना पीटना शुरू कर देंगे। लेकिन आप जो हैं एक अलग तरीके के इंसान हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप धर्म से चलने वाले हैं। अब कभी भी अधर्मी आचरण या गंदा आचरण आप नहीं करेंगे। आपके अंदर एक शालीनता है और ये शालीनता ही इंसान की मजबूती होती है। जो इंसान शालीन नहीं होते, दिखावा पसंद जो लोग होते हैं ना, वो अंदर से उतने ही खाली होते हैं। आपको किसी भी तरीके का कुछ शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा लोगों की ना बहुत शौक होती है, कहीं घूमने फिरने गए या लोगों को ही तो शो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ शो कर रहे हैं। आपके अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी। आपको शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता होगा, या कुछ कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं या कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं। जो इंसान खाली होते हैं ना अंदर से, जिनके पास कुछ नहीं होता, वह बाहरी चीज़ों को शो करके बाहर से हैप्पीनेस ढूंढते हैं कि हमने शो करा, अब लोग देखेंगे, इससे हमें खुशी मिला। तो क्या है, एक बाहर ही खुशी ढूंढते हैं। आप ऐसे नहीं हैं। आपके अंदर में इतनी खुशियाँ कि आपको ये दिखावा है ही नहीं पसंद। आप दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। जो चीज़ नहीं आप अपनी समेट करके रखेंगे, पर आप शो कभी भी नहीं करेंगे। ये आपकी नेचर मुझे दिख रही है। और जितना इंसान जो खाली होता, अंदर से वह बाहरी तरीके से शो ऑफ करने में लगा रहता है। तो ये आपकी जो शालीनता है ना, ये दिव्य शालीनता है, ये सब में नहीं होती। आपके अंदर एक सभ्यता है, एक शालीनता है। किसी भी तरीके का जो असभ्य व्यवहार होता है वह आपके अंदर नहीं है। ये चीज़ें मुझे दिख रही, और जो ये आपका व्यवहार ना इतना मतलब कि करेज सा है, इनको ना ये लोग बहुत सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आप परिस्थितियों से पार देख सकते हैं। जो सिचुएशन है ना, आप उससे पार देख सकते हैं। आप ही बता सकते हैं कि जो ये पार्टिकुलर पर्सन है, ये जो इंसान है, या जो भी मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, इनका अगला एक्शन क्या होगा, फ्यूचर इनका क्या है, फ्यूचर में ये क्या कुछ करने वाले हैं। इस तरीके के आप इंसान हैं, यानी परिस्थितियों से परे आप देख सकते हैं। जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, ये वही इंसान देख सकते हैं जिसकी 3rd आई एक्टिव होती है। तो ये कोई घमंड वाली भी बात नहीं होती। परमात्मा का एक तप करना पड़ता है, एक साधना होती ईश्वरीय, और यह साधना बहुत लंबी जाती है जो आपने की है, और यह करवाई गई है आपसे। अगर आप नहीं भी करना चाहते थे तो परमात्मा ने फेंका आपको ऐसे टॉप साइकिल में, क्या बेटे तुम तब करो जब करो, और मैंने तुम्हें बहुत कुछ देना है। यह चीज़ें हैं आपके साथ, और यह सारी चीज़ें देखकर जो भी आपके शत्रु हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वह कहीं ना अब परिस्थिति उनकी ये हो गई है कि वह कुछ कहने लायक नहीं बचे,
क्योंकि आपने न चुप होकर सबका मुंह बंद कर दिया है। अब आप किसी से उलझते नहीं हैं। आप लोगों से और आर्ग्यूमेंट करना पसंद नहीं करते। आपको अंदर से ही होता कि नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना किसी को। जो मेरे बारे में जैसा सोचे समझे वो उनकी थॉट है। मैं जो हूँ मैं ठीक हूँ, यह आपकी सोच है और आप अपनी मस्ती में मगन रहते हैं। आप परमात्मा का नाम लेते हुए मुझे दिख रही है और यही सब चीज़ें देख कर के एनिमीज़ बहुत अंदर ही अंदर परेशान हैं, चिढ़ रहे हैं कि हम इस इंसान को अब किस तरीके से कंट्रोल करें या नहीं करें। कुछ लोग तो ये भी सोच नहीं है कि अब हम आपकी लाइफ से निकले तो ही बेहतर है, क्योंकि हम फिजूल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि इंसान की तो दशा और दिशा कहीं और ही है। इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये जानते हैं कि आपको दिव्य शक्तियाँ चला रही हैं। परमात्मा के रास्ते पर आओ। जो इंसान परमात्मा के रास्ते पर होता है उसको लाख कोशिश करें कोई गिराने की, लेकिन जब ईश्वर चलाते हैं कोई नहीं गिरा सकता। मेरे बच्चे, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, इस सभी बीमारियां अपनी धूनी में जला दें। आपकी सारी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, आपकी सभी परेशानियां परमात्मा की धूनी में जला करके सोहा कर दो। अपने मन पर, अपने चित्र पर कोई भी बात नहीं रखनी। समय चाहे जैसी मर्जी है, पर आपने कोई भी बात को अपने चित्र पर नहीं चलाना। आत्मा का सफ़र में मार्ग पत्र ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना है। सब भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। चलना आपको खुद ही है। आपके साथ जो भी हो रहा है मैं मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाए। आपकी अभी जो भी सिचुएशन है ये मत सोचिए कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है क्या नहीं। सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। कुछ आपके अच्छे के लिए सब कुछ हो रहा है। एक्सेप्ट करें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। ईश्वर का नाम लेकर आप ब्रह्मांड हैं, आपके भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। आप ब्रह्मांड है, आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं, आपके अंदर ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं। उनको आप तलाश करें और लाइफ में आगे बढ़ते चले हैं। आप मेरे कार्य के माध्यम हो। मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ, तो परमात्मा ने आपको चुना है कुछ नया करवाने के लिए। आप परमात्मा के बच्चे हैं। आपको स्पेशल करने के लिए ही इस धरती पर आए हैं। आपका कोई सोल पर्पस भी हो सकता है। यह भी चीज़ें मुझे दिख रही और यही सब चीज़ें देखकर जो भी आपके शत्रु हैं वह बहुत अजीब सा कार्य कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुर रहे हैं।